हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10। आज हम लोग एसिड बेस एंड साल्ट पढ़ेंगे। चैप्टर 2 है। इसका असाइनमेंट भी हम भेज रहे हैं। अब एसिड में कि अब ये होता है कि नॉन मेटल जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नॉन मेटल ऑक्साइड बनाता है। नॉन मेटल ऑक्साइड वाटर में डिजोल्व करके एसिड फॉर्म करता है। एसिड टेस्ट इन सावर acid taste in sour, it turns blue litmus to red। जैसे ये सल्फर है, सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व कर देंगे तो सल्फ्यूरस एसिड बना देगा। ये कार्बन है, सी O2 के साथ करेगा तो CO2 गैस बनाएगा। CO2 को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो कार्बोनिक एसिड बना देगा। तो ये हुआ हमारा एसिड का। अब एसिड में अब तुम्हारा ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड में साइट्रिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड है, ये ऑर्गेनिक एसिड हो गया। ये वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड में मिनरल एसिड होता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, नाइट्रिक एसिड। ये हुआ, ये एसिड का हुआ कि नॉन मेटल ऑक्साइड वाटर में डिजोल्व करेगा तो एसिड फॉर्म करेगा। अब है बेस में, तो मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस बेस, यानी कि वह एल्केली भी होगा। तो जो बेस वाटर में डिजोल्व हो जाएगा वह एल्केली होगा। यानी कि ऑल अब जैसे सोडियम है तो सोडियम ऑक्सीजन के साथ करेगा तो सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। सोडियम ऑक्साइड Na2O को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। Na2O प्लस H2O, उसको अब 2NaOH हो जाएगा, यानी कि ये हमारा एल्केली हो गया। यह हमारा वाटर में डिजोल्व हो जाएगा। तो which bases dissolve in water is called alkali। all alkalis are bases but all bases are not alkali। हो गया। अब है इसमें ये साल्ट का। तो साल्ट में एसिड और बेस को जो मिलाएंगे तो हमारा साल्ट एंड वाटर फॉर्म करेगा। इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी इसको कहा जाता है। एसिड एंड बेसेज रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। जैसे NOH है, उसको HCl के साथ करेंगे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो NaCl प्लस H2O बना देगा। इसी तरह से जितना भी हाइड्रोक्साइड है वह हमारा जो है सो ये बेस है। अब है इसमें कि एसिड में वाटर में डिजोल्व करने पर वह आयन को रिलीज करता है। तो जब आयन रिलीज होगा तो वह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देगा। बेस में OH होगा, हाइड्रोक्साइड। अब कुछ हमारा एसिड और बेस को पहचानने के लिए इंडिकेटर भी है। अब एक तो तुम्हारा ये लिटमस पेपर है और दूसरा तुम्हारा मिथाइल ऑरेंज और ये फेनोल्फिलीन है। तो वह इंडिकेटर कहलाता है। वह क्या है? इंडिकेटर है। अब जो है सो उसमें बेस और एसिड को कैसे पहचानेंगे? तो इंडिकेटर जो होता है, एन इंडिकेटर इज ए सब्सटेंस दैट गिव्स डिफरेंट कलर्स एसिड बेस एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन में। अब मिथाइल ऑरेंज है। अब मिथाइल ऑरेंज जो है वह एसिड के सॉल्यूशन में ये तुमको रेड देगा, रेड कलर तुमको देगा। और बेस में तुमको येलो देगा। मिथाइल ऑरेंज बेस में क्या देगा? येलो देगा, और एसिड में क्या देगा? रेड देगा। फेनोल्फिलीन है तो वह एसिड में कलरलेस हो जाएगा। एसिड में क्या हो जाएगा? ये कलरलेस हो जाएगा। फेनोल्फिलीन में वह पिंक कलर देगा, है ना। फेनोल्फिलीन में क्या देगा? पिंक कलर देगा। तो ये एसिड बेसेज एंड साल्ट हुआ। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर हो गया और फेनोल्फिलीन हो गया। अब एक तुम्हारा इससे भी पहचान में आता है कि वह लिया गया एसिड या बेस या न्यूट्रल में साल्ट जो समझ कितना स्ट्रॉन्ग है।
अब हमारा कितना स्ट्रॉन्ग है, तो इसके लिए हमारा अब इसके लिए एक पीएच स्केल आता है, उस पर देखा जाता है। पीएच स्केल में 0 to 14 होगा। 7 जो होगा सो न्यूट्रल तुमको शो करेगा, और 7 से नीचे जो होगा सो हमारा एसिडिक शो करेगा। 0 1 हमारा मोर एसिडिक होगा। और 7 से ऊपर हमारा ये बेसिक सॉल्यूशन होगा। 14 हमारा बेसिक हो जाएगा। अब ये पीएच स्केल हो गया। एसिड और बेस साल्ट का ये इंट्रोडक्शन बता दिए, कुछ प्रॉपर्टीज। अब नेक्स्ट ये क्लास में देंगे। अब जो है सो इसको